जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। आज मैं गुरुजी का शुक्राना अपार्ट फ्रॉम ऑल द मिरेकल्स जो मैंने इस हफ्ते फील किए, इस बात के लिए भी करना चाहती हूँ कि वो रोज़ सुबह हमें एक स्वस्थ शरीर के साथ एक नए एक्सपीरियंस देते हैं। तो इस बात के लिए गुरुजी का शुक्राना। सबसे पहले मैं इस बात का इसलिए शुक्राना कर रही हूँ क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसे हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें इस बात के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम गुरुजी की वजह से हम सारे हेल्थ बेनिफिट्स उठा पाते हैं। हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी बीमारियों को गुरुजी सत्संग सुनाकर ही कटवा देते हैं, और कुछ बीमारियों को देसी उपचारों के द्वारा या फिर जड़ प्रसाद की महिमा और चंदन टीका के द्वारा भी वो हमें ठीक कर देते हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों के लिए गुरुजी का बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना करना चाहती हूँ। इस हफ्ते गुरुजी ने मुझे आई रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनाए। इनफैक्ट वार्न भी कर रहे हैं कि अभी कोई बीमारी नहीं है आँखों की, ऐसा समझने की गलती मैं ना करूँ, और क्योंकि ये बीमारी बड़ी हो सकती है तो सत्संग सुनकर मैं अपने कष्ट कटवा लूँ, ऐसा वार्न करके प्यार से हर तरीके से गुरुजी ने मेरे इस हफ्ते आई रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ को डील किया होगा और बड़ी बीमारी को छोटे में काटा होगा या फिर आने ही नहीं देंगे वो मेरे पास। और ये मैं इसलिए कह सकती हूँ कि ये सच है कि मुझे एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं थी आईज़ की, पर 2 दिनों से मेरी लेफ़्ट आई में काफ़ी ज़्यादा पानी निकल रहा है, और सुबह को जब मैं उठती हूँ तो वो बिल्कुल चिपकी हुई रहती है, काफ़ी ज़्यादा लाल होती है और हल्की हल्की जलन भी हो रही है जो अभी तक नहीं थी। तो आई एम श्योर कि कुछ बहुत बड़ा मेजर हो सकता होगा जो गुरुजी ने छोटे से सत्संग सुनाकर मेरे कष्ट को दूर कर दिया। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। दूसरा शुक्राना मैं गुरुजी को इसलिए करना चाहती हूँ कि गुरुजी अपार्ट फ्रॉम ये जो ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनाकर हम दूसरे लोगों का मैजिक काट रहे हैं और हम पर असर नहीं होने दे रहे, उसके अलावा गुरुजी ने बोला कि नज़र से बचने के लिए मुझे हर सैटरडे और ट्यूसडे अपने ऊपर से एक नींबू लेकर 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर और गुरुजी को याद कर वो इविल आई को वार्ड ऑफ करना है, जो गुरुजी ने मतलब मुझे काफ़ी पहले ही बोला था, और मैं उसे कभी कभी कर लेती हूँ, कभी कभी भूल जाती हूँ। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ये बात कि वो मेरा इतना ध्यान रखते हैं और मुझे इस तरह से तरीके बताते हैं छोटे से उपचार करने से कि मैं ईविल आई को कैसे वार्ड ऑफ कर सकती हूँ, इस बात के लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और इस बात के लिए भी कि जब मैं ये करना भूल जाती हूँ जो वो मुझे बोलते हैं, तो वो मुझे प्यार से उसी दिन वो सत्संग सुनाकर एक रिमाइंडर भी देते हैं कि मैं ये भूल ना जाऊँ और ये काम पहले कर लूँ। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके अलावा उन्हें पता है कि मैं अपने वेट लॉस को लेकर कुछ काम तो नहीं करती हूँ, आलसी हूँ मैं, और लेकिन थोड़ी सी कभी कभी इरिटेटेड रहती हूँ। तो गुरुजी मुझे वेट लॉस के लिए वॉक करने के लिए भी बोलते रहते हैं, और आज उन्होंने बड़ा ही पर्सनलाइज सा मैसेज भेज कर कहा कि तला भुना खाना बंद कर दे तो फिर वेट लॉस होगा। एंड उसके अलावा
एक सत्संग गुरुजी ने सुनाया, तो मैं ऐसे ही अपने मन में ही कुछ सोच रही थी। ऐसा मैंने गुरुजी से बात नहीं की थी, पर मैं मन में सोच रही थी कि जो मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है उसको मैं जैसे साफ़ कर रही थी तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी चला गया। एंड आई वाज लाइक कि अरे ये तो सही नहीं हुआ। तो गुरुजी ने मतलब मुझे उसी वक्त, जैसा ये थॉट जब ये चल रहा था, एग्जैक्टली उसी टाइम पर मुझे एक सत्संग सुनाया जिसमें आंटी जी बोल रहे थे कि वो अपने मतलब गुरुजी के स्वरूप को वो कराने के लिए, फ्रेम कराने के लिए गए थे और फ्रेम नहीं हो पाया था, और जब फ्रेम होकर आया तो वो फ्रेम नहीं था, वो लैमिनेटेड था। तो वो थोड़ा सा मतलब उन्होंने गुरुजी को कंप्लेन किया कि ये क्या, मैं तो फ्रेम के लिए बोला था, ये तो फ्रेम होकर आया ही नहीं। तो जो शॉपकीपर थे उन्होंने समझाया कि नहीं, ये लैमिनेट हो गया है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कि शॉपकीपर ने समझाया या गुरुजी की टेलीपैथी हुई कि ये लैमिनेटेड है और ये मच बेटर है देन फ्रेम, क्योंकि इसमें पानी वगैरह नहीं जाएगा तो गुरुजी का स्वरूप ख़राब नहीं होगा। तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे ये सत्संग सुनाकर गुरुजी ने जो मेरे डाउट्स थे उसको क्लियर किया कि नेक्स्ट टाइम जब भी मतलब मैं गुरुजी का स्वरूप ऐसे कुछ फ्रेम कराऊँ तो उसे फ्रेम कराने की बजाय मैं लेमिनेट करा लूँ, बिकॉज़ वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि मतलब वो हमारे दिमाग में आने वाले छोटी छोटी डाउट्स, डिसीजंस सब में हमारी इतनी हेल्प करते हैं, और एग्जैक्ट उसी मोमेंट पे हमें इतना इंस्टेंट रिप्लाई देकर हमारे सिर्फ हमें मिराकुलस फील नहीं कराते हैं, बल्कि हमारी सारी की सारी डाउट्स को वो जल्दी क्लियर कर देते हैं। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके अलावा रिसेंटली ये एक और इंसिडेंट हुआ जो कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता नहीं है, और मैंने अपने आसपास बहुत ज़्यादा ईमानदार लोग देखे नहीं है। मैं ऐसे किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, पर एक्चुअली पैसे को लेकर हम बहुत ज़्यादा ईमानदार लोग नहीं देखते हैं। तो अभी क्या हुआ कि मैं एक शॉप पर गई थी अपने फ़ोन का टेम्पर ठीक कराने के लिए, और भी वहाँ से मैंने 2-3 चीज़ें ली। तो मेरा जो बिल हुआ था वो हुआ था 400, पर मैंने गलती से उनको 500 ट्रांसफ़र कर दिए थे। अच्छा, वो शॉप में घुसते थोड़ी पॉजिटिव फीलिंग तो थी, बिकॉज़ वहाँ पर गुरबानी एंड सत्संग चल रहे थे, तो मुझे थोड़ी अच्छी फीलिंग तो आई। एंड फीलिंग के साथ साथ मतलब गुरुजी आपका कितना ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो मैं वो बताना चाहती हूँ कि ऐसी शॉप पे भेजा और वहाँ पर मेरा कोई नुकसान होने वाला था, मैंने गलती से उनको 500 ट्रांसफ़र कर दिए थे एंड वो UPI पेमेंट किया था। बट जो शॉपकीपर अंकल थे वो इतने अच्छे, इतने पॉजिटिव थे कि 10-15 मिनट बाद वो मेरे पास आए। मतलब मैं उस दुकान से निकल चुकी थी और बाहर ही खड़ी हुई थी, कुछ और काम देख रही थी, तभी वो आए। उन्होंने बोला कि आपने ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, एंड उन्होंने मुझे 100 रुपीज़ वापस किए। तो इस बात के लिए मैं उन अंकल को भी शुक्राना करना चाहती हूँ इस सत्संग के थ्रू, और गुरुजी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो हमारे आसपास हमारा ऐसे सुरक्षा कवच बनाकर रखते हैं कि वो हमारे ना ही फाइनेंशियल नुकसान होने देते हैं, ना ही हेल्थ रिलेटेड नुकसान होने देते हैं, ना ही मेंटल मतलब कोई नुकसान होने देते हैं। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, और ये छोटे छोटे नुकसानों से लेकर बड़े बड़े नुकसानों तक बचाने के लिए गुरुजी का बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना। फिर एक और क्यूट सी बात के लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने बोला था कि हर थर्सडे चाहे आधे घंटे ही बैठकर मैं उन सत्संग करूँ, पर मैं घर पे बैठकर गुरुजी के सामने हर थर्सडे सत्संग किया करूँ और कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगाऊँ। तो 2 थर्सडे मैंने किया, 3rd थर्सडे जैसे ही आया मैं भूल गई। तो गुरुजी ने एग्जैक्टली थर्सडे को उसी पॉइंट पे जब मैं कुछ काम कर रही थी शाम को, वो याद दिलाया मुझे कि मुझे थर्सडे को एक सत्संग सुना करी कि मुझे थर्सडे को एक सत्संग करना है घर पे बैठ के गुरुजी के साथ ही। और ना ही ये सिर्फ मुझे याद दिलाया, बल्कि उस दिन मेरा सत्संग भी पूरा कराया। तो इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। इसके अलावा उन्होंने मेरी एक बार शिव पुराण पूरी करवाई, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए बहुत मोटिवेट किया और उसके बाद उसे ख़त्म करवाया, इसके लिए शुक्राना। और अब दूसरी बार भी उन्होंने मुझे शिव पुराण शुरू कराई है, और रोज़ पूरे डिसिप्लिन के साथ वो मुझे थोड़ा थोड़ा पढ़ने के लिए मतलब रेडी रखते हैं और पूरा भी करवाते हैं। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके अलावा एक और चीज़ के लिए गुरुजी का शुक्राना, क्योंकि क्या हुआ था कि मैं ट्यूसडे को कहीं जा रही थी और वहाँ मुझे काली टेम्पल दिखा, माँ काली का टेम्पल दिखा।
तो वैसे मैं भगवान में बहुत विश्वास रखती हूँ, पर टेंपल वगैरह ज़्यादा नहीं जाती, इनफैक्ट बिल्कुल नहीं जाती। पर उस टेंपल के बाहर पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझे बहुत पहले बताया था कि मुझे काली माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाना है, तो मैं चढ़ा देती हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे फीलिंग आई, पर समहाउ मैंने नहीं किया। एंड आई थॉट कि मैं आज सैटरडे को कर दूँगी, और आज सैटरडे है और मैं और मैं भूल गई थी। फिर गुरुजी ने मुझे वो रिमाइंड कराया, और अभी मैं इस सत्संग के बाद जाकर, मतलब सत्संग रिकॉर्ड करने के बाद जाकर ये काम भी पूरा करूँगी। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। ये जो हम मन में सोच लेते हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी के थ्रू हमें कुछ गाइड करते हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और ये सारे काम हमसे वो पूरे भी करवाते हैं, इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। इसके बाद एक बहुत ही मेजर बात है जो मैं बहुत पहले मेरे साथ हुई, पर मैंने कभी उस तरह से सोचा नहीं, और आज अचानक से मुझे याद आया कि हाँ, ये तो बहुत ही मिराकुलस सी बात थी, और इसके लिए मैंने गुरुजी का कभी शुक्राना नहीं किया। तो वो बात ये है कि मैं डॉग लवर हूँ, मेरे पास भी एक पेट है, और जो मेरे वर्क प्लेस है वहाँ पर भी कुछ डॉग्स हैं जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो लेकिन 2 स्पेशली ऐसे डॉग्स हैं जिनको मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो बीच में ये हो गया था कि वो नॉटी है, उनमें से एक बहुत नॉटी है, तो वो दूसरों पर थोड़ा पाउंस करके उनका खाना वाना लेता है, लेकिन काटता नहीं है। नाउ व्हाट हैपेंस इज़ कि क्योंकि आसपास लोग हैं, बच्चे हैं, थोड़ा डर जाते हैं, तो लोगों ने थोड़ा कंप्लेन किया, एंड बात ये हुई कि उसको उठा कर ले जाएंगे, दैट जो डॉग स्क्वाड आती है वो उठा कर ले जाएंगे। एंड वो आए भी, और 2 बारी गुरुजी ने बचाया, क्योंकि मैंने प्रे किया था कि प्लीज़ गुरुजी प्लीज़ बचाइए, और अब ये लोग आप ही के हवाले हैं, आपको ही इनका ध्यान रखना है। तो गुरुजी ने 2 बार उसे बचा लिया, बिकॉज़ वो बड़ी स्मार्टली, उसको पता नहीं कैसे ये हुआ कि वो जल्दी से कहीं जाके छुप जाता था और किसी के हाथ नहीं आता था, एंड देन वो चले जाते थे। फिर इस बीच में ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट वाला डिसीजन आया, वेयर स्ट्रे डॉग्स को सारे स्ट्रे डॉग्स को हटाना था विद इन अ पर्टिकुलर डेडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने इशू की थी। एंड उसके बाद मैं थोड़ा और डर गई, एंड आई वाज लाइक कि नहीं गुरुजी, अब आपको ये सब लोग ये सारे जो जानवर हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको इन्हें बचाना है, आप कुछ भी करके इन्हें बचाइएगा। और मतलब मैंने ऐसे सबके लिए तो नहीं मांगा था, पर हाँ, अपने जो सामने स्ट्रे डॉग्स हैं उन सब के लिए तो मांगा था। एंड फिर बस मैंने ये बोला था कि प्लीज़ इन्हें बचा लीजिएगा गुरुजी। एंड उसके बाद ही ऐसा हुआ कि मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है, उस पर इतना ज़्यादा एक डेमॉन्स्ट्रेशन होता है लोगों की तरफ से, और वो डिसीजन फिर पलट भी जाता है। और अब इस तरह से पलटता है कि सिर्फ मेरे जो डॉग्स हैं वर्क प्लेस वाले वो ही नहीं, पर बाकी सारे स्ट्रे डॉग्स भी थोड़े से सेफ़ हैं, और उनको मतलब उनके साथ कोई क्रूअल्टी वगैरह भी नहीं होगी। तो मतलब ऐसे तो मैंने अपनी लाइफ में अभी तक, वैसे मैं बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स तो मुझे नहीं पता होते हैं, पर जितना भी मुझे पता है उसमें मैंने अपनी लाइफ में अभी तक ऐसा नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आए और वो वही डिसीजन पीपल डेमॉन्स्ट्रेशन की वजह से इतनी जल्दी विद इन अ वीक एकदम चेंज भी हो जाए। और मैंने तो सिर्फ अपने वाले स्ट्रे डॉग्स की प्रोटेक्शन मांगी थी, और गुरुजी ने कितने सारे सबकी प्रोटेक्शन कर दी। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मतलब ये अपने आप में इतनी ज़्यादा मिराकुलस बात मुझे लगी, बिकॉज़ मैंने कभी नहीं देखा कि बिकॉज़ सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होता है इस तरह से वो एकदम बाइंडिंग होता है, और मैंने कभी चेंज होते हुए नहीं देखा, एटलीस्ट अपने लाइफ स्पैन में। और जब मैंने ये देखा तो मैं एकदम, अभी मुझे याद आया कि बिकॉज़ अभी रिसेंटली ये हुआ कि इसको कोई उठा के ना ले जाए, ये फिर से सबको थोड़ा सा मतलब प्लेफुल है वो जो डॉग है, और वो सबको थोड़ा सा ना पाउंस करता है, काटता नहीं है, बस वो इसको बिकॉज़ ही इज़ प्लेफुल, तो वो कि मुझे मेरे साथ खेलो इस तरह से वो पाउंस करता है। लेकिन जो लोग डॉग से डरते हैं उनको लगता है ये हमें काटने आ रहा है। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ऐसा ना हो, एंड मैंने किसी को बोला भी कि ओ नो, ऐसा ना हो कि कोई इसको ले जाए, ये फिर से इसकी कंप्लेंट हो जाए और कोई इसको हटा दे यहाँ से। एंड देन द अदर पर्सन हु आई वाज टॉकिंग टू, उसने मुझे रिमाइंड कराया कि अरे नहीं, अब कोई किसी को नहीं, अब कोई डॉग को नहीं ले जा सकते। आपने देखा नहीं, इतने दिनों से कोई डॉग स्क्वाड वाली कार भी नहीं आ रही है, वैन भी नहीं आ रही है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद दे कैन नॉट डू दैट। एंड आई वाज लाइक ओह, दिस हैपेंड, एंड आई आस्क्ड गुरुजी टू टेक केयर ऑफ माई डॉग्स। एंड गुरुजी ने सिर्फ ये वाले डॉग्स का ही नहीं, सारे स्ट्रे डॉग्स का इतना अच्छे से ध्यान रखा। तो
इस मिराकुलस डिसीजन और सिचुएशन के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। इन सारे डॉग्स के तरफ से भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे परिवार और मुझे अनकंडीशनली प्यार करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे और मेरे परिवार को अनकंडीशनली प्रोटेक्ट करने के लिए सब चीज़ों से गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। हमें अनकंडीशनली ब्लेस करने के लिए, प्यार करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और वो मिरेकल्स जो मेरे साथ हुए हैं और मुझे याद नहीं है, उनके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। वो सारे मिरेकल्स जो मेरे साथ हुए हैं और मुझे पता तक नहीं है, उनके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और अब मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। इस शुक्राना सत्संग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी, आंटी जी। संगत जी, कई दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि बेटा तुम्हारे ऊपर, परिवार के ऊपर बहुत ही बड़ा संकट है, मतलब शुक्राना को और इसको टाल दे। लेकिन अभी तक मैं तो शुक्राना इससे पहले भी बहुत सारे किए हैं, लेकिन आज अभी मुझे ना गुरुजी का कड़क ये आया है, मैसेज आया है कि शुक्राना कर, मुझे तेरी फ़िक्र हो रही है, तो इसलिए अभी शुक्राना कर। तो मेरा जो ये आज का शुक्राना है गुरुजी के पावन चरणों में अर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये मैंने पहले भी आपको बोला था कि मेरे इन-लॉज़ जो है बहुत ही वो मतलब पता नहीं क्या क्या वो ब्लैक मैजिक करते रहते हैं। तो कल माघी पूर्णिमा पे हमें उन्होंने बुलाया था, तो हम वहाँ गए थे। मैं अपने ससुराल गई थी, हालांकि मुझे गुरुजी बोल रहे हैं कि तुम वहाँ जाना अवॉइड करो, लेकिन ये संगत जी हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। आपको तो पता ही है कि ससुराल का मामला है, तो उससे घर में बहुत बड़ा कलेश होगा अगर मैं नहीं गई। तो इससे पहले भी मैंने अवॉइड किया है, तो उनको उससे और भी ज़्यादा वो चिढ़ होती है संगत जी। तो अब मैं कल गई थी तो मैंने फास्ट रखा था तो, लेकिन वो जो मेरी सासू माँ है उसको तो इतना गुस्सा आ रहा था कि इसने बोलती मैं पहले क्यों नहीं बताया तुमने फास्ट है, ये है वो है, क्योंकि वो मुझे खीर बनाई थी, हवन भी बोल रहे थे कि हवन भी किया है, तो मुझे पता था कि ये कुछ ना कुछ मुझे मिला के देगी। तो मैंने बोला नहीं मेरा फास्ट है, बोलती ये खाओ वो खाओ। मैं कहा नहीं मुझे कुछ भी नहीं खाना है, तो मुझे एक टाइम ही खाना है, तो मुझे खीर वगैरह वो कुछ भी नहीं खानी। तो उससे उसका मुँह, जब संगत जी आप यकीन ही नहीं मानोगे, जब वो मेरे साथ बात करी थी ना, ऐसे दांतों को ना बीच रही थी, ऐसे ऐसे कर रही थी, मतलब उसकी हरकतें कल अजीब सी थी, जैसे मुझे लगा कि सामने बैठ के कि वो मुझे मेरे पे ना वो एक वो कर रही है, मतलब कुछ अंदर से वो नेगेटिव मेरा सोच रही है। तो लेकिन संगत जी कल मैंने बहुत हिम्मत करके मेरी सासू माँ को पता नहीं कौन सी, मतलब हमारे इससे पहले मेरे ससुर जी थोड़ा बीमार हो गए थे, उनको चक्कर आ गया था, तो मैंने सासू माँ को कहा था, तो पता नहीं कि यही पुरानी बातें लेके वो बैठ जाती है कभी कहीं कभी। तो मैंने सासू माँ को बोला था मम्मी ऐसा है कि जो भी बुरे तो जनरल ऐसे बोला था कि जो भी कर्म अच्छे करें तो कोई ये नहीं है, लेकिन अगर बुरे कर्म किए तो उसका तो फल भोगना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल तो करना ही पड़ता है। तो उस पर उसको संगत जी इतना गुस्सा आ रहा था ना मेरे पे, लेकिन दिखा नहीं रहे थे, लेकिन मैं उसके ना मुँह से ही पता लग रहा था कि वो मेरा पता नहीं ऐसे बोलता है कि मैं इसको ऐसे मतलब अजीब सा वो ये हो रहा था। तो मैंने उसको कल बोल दिया मुँह पे, मम्मी आप बहुत नेगेटिव हो गई हो, आप बहुत ही ज़्यादा वो हो गए हो। कल थोड़ा सा उनके साथ वो मुझे वो एक बोलते हैं ना कोई इंटरेक्शन, कुछ हॉट ये इंटरेक्शन हो गई कि मैंने उस बात पे मैंने कहा गुरुजी हमारे कितने कष्ट वो करेंगे,
जब जो लोग हम पे कुछ भेजते हैं, हम पे करते हैं, अगर उनको एक बार हमें भी थोड़ी आवाज़ उठानी चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, उनके पीछे क्या रीज़न क्या है। क्योंकि हम तो उनको कोई बुरी ये नहीं कर रहे हैं, हम उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। हम उनको बल्कि मैं उनको बहुत ही मतलब ये करती हूँ, बहुत ही रेस्पेक्ट देती हूँ, बहुत उनके बारे में अच्छा सोचती हूँ। लेकिन वो जब हमारे बारे में बुरा सोचेंगे तो उनका तो कुछ ना कुछ तो वो उनको भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि ये आज की बात नहीं है, अभी मेरे 23-24 साल से ये सब हो रहा है मेरे साथ। तो गुरुजी ने भी कहा है कि बहुत सालों पहले का ब्लैक मैजिक किया हुआ, तो ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा, ये तो मुझे पता है। लेकिन संगत जी आप देखिए कि उसकी हिम्मत, वो इतने साल हुए हैं अभी भी उसको इतना सा भी प्यार नहीं। और मैं इकलौती बहू हूँ, इतना सा भी प्यार नहीं है उसको। मैं मतलब मेरा है अंदर से पता नहीं मेरे से इतनी चिढ़ती है। जैसे मैं अगर उनके घर में कुछ भी होता है ना, जैसे ससुर भी बीमार हुए, उसको लगता है कि इसी ने कुछ किया। मतलब इतना वो शक्की, इतना संकी और टाइप की औरत है गुरुजी में। तो लेकिन मैंने कल बोल दिया, क्योंकि मुझे अंदर से हो रहा था कि देखिए गुरुजी हम पे कितनों के कष्ट लेंगे अपने ऊपर, कितना वो करेंगे, कितना सहेंगे। एक बार मैंने कल हिम्मत दिखाई थी, मैंने उसको बोल ही दिया। मैंने कहा मम्मी ऐसे तो बस मैंने कहा मैंने स्ट्रेट फॉरवर्डली बोला, मैंने कहा मम्मी मैं आपके बारे में ना तो बुरा करती हूँ ना बुरा सोचती हूँ। तो बोलती मैं भी कहाँ करती हूँ, मैं भी तो ये मतलब वहाँ से बोलने लगी। फिर थोड़ा बहुत उसको थोड़ा मूड ठीक हुआ, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ अच्छे से उसने बात नहीं की। लेकिन फिर जब हम वापस आए तो थोड़ा बहुत उसका मूड ठीक हो गया था। लेकिन संगत जी आप देखिए कि कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, कैसे कैसे लोग हैं। मैं अगर गुरुजी आप नहीं होते ना, उसने कब का मुझे पता नहीं क्या किया होता। मुझे तो एक दिन बोला कि इसने बेड पे तुम्हें डाल दिया होता, तो इसका मोटो वही है। लेकिन गुरुजी उसको बार बार जो भी वो भेजती है, कोई भी नेगेटिव भेज, बार बार गुरुजी वो मेरा कष्ट काटते हैं, मेरे परिवार का कष्ट काटते हैं, संकट डालते हैं। उसके लिए मैं गुरुजी को अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज आपने अभी तक मुझे बचा के रखा है, इससे आगे भी आप मेरा हाथ पकड़े रहिए, कभी भी मेरा हाथ मत छोड़िएगा। मेरे बच्चों का मैं अपने पति अंकल की तरफ से भी आपको शुक्राना करती हूँ, मैंने दोनों बेटियों की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ। उनकी रक्षा करिएगा, हरदम रक्षा, उनके अंग संग रहिएगा, मेरे बच्चों के अंग संग रहिएगा, मेरे पति अंकल के अंग संग रहिएगा, मेरे बच्चों की रक्षा करिएगा, मेरे पति अंकल की रक्षा करिएगा। गुरुजी महाराज आप रक्षा करते आए हैं और करते रहिएगा। गुरुजी महाराज ऐसे दुनिया में कोई भी किसी पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते, कौन कैसा है, कौन आपके बारे में अंदर से क्या उसने पाल के रखा है, आपको कुछ भी पता नहीं है। इवन जो मेड आती हैं उसका भी नहीं पता है। गुरुजी महाराज पग पग पे हमारी रक्षा करें गुरुजी महाराज। इस बात में गुरुजी को अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्र। मैं गुरुजी के सामने ही थोड़ा दूरी पे मेरे वहाँ पे मंदिर है, वहाँ से ही गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लख बार शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना। गुरुजी महाराज आप अरबों खरबों बार शुक्राना। और संगत जी आपको पता है कल मैं वापस जब वहाँ से आई तो बस सुबह से ही मेरा वो सर चकरा रहा था, मतलब ये अजीब सी वो नेगेटिविटी हो गई थी मुझे। मतलब सुबह में उठा ही नहीं जा रहा था, पूरे शरीर में ऐसे लग रहा था जैसे जान ही नहीं है। और रात को भी मुझे बिल्कुल भी 3-4 बजे तक नींद ही नहीं आया। बस मैं रात भर वही गुरुजी का हाँ मंत्र करती रही। खाली 1-2 घंटे में रात में मुझे अच्छे से नींद नहीं आई। मैं इसलिए गुरुजी महाराज प्लीज़ हम सभी संगत का जो भी ऐसा कर रहे हैं, जो भी किसी पे भी नेगेटिव भेज रहे हैं, उनको ऐसा मैं दंड नहीं बोलूँगी, उन पे वापस वो भेजिए जो हम पे भेज रहे हैं, उनको वापस बैकफायर कीजिए उनको, बस उनको पता चलेगा गुरुजी महाराज। लेकिन ये ऐसी औरत है, गुरुजी महाराज सुधर ही नहीं रहे हैं। इतने साल हुए, इतने सालों से पता है इसको कि मैं ज़्यादा वो करती नहीं हूँ, बिल्कुल शांत रहती हूँ, बिल्कुल ये, लेकिन फिर भी नहीं सुधर रहे हैं संगत जी। अभी देखिए बुढ़ापा है, कल को कुछ ऐसे ही बुरे कर्म करेंगे, भोगना तो फिर बहू को ही तो संभालना पड़ता है ऐसा। अगर वो अपने कर्म सही करें, उसकी देखो रात में नींद नहीं आती है, तो क्यों नींद इसलिए नहीं आती है जब वो हर टाइम हर एक के बारे में बुरा सोचेगी, नेगेटिव सोचेगी, इसने ऐसा किया उसने ऐसे किया, तो क्या होगा।
गुरुजी महाराज को सब कुछ पता है, इसलिए मैंने गुरुजी महाराज पर सब कुछ छोड़ा है। अपने पूरे परिवार को गुरुजी के पावन चरणों में अर्पण किया है, मैंने पूरा गुरुजी पे छोड़ा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा सत्संग लंबा हो रहा है, इसलिए गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अपने चरणों से लगाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंत अनंत पूरी संगत पे अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि रखिएगा। मेरे जो ये सत्संग शेयर कर रहे हैं गुरुजी महाराज, आप उनको भी ब्लेस कीजिए। उन अंकल आंटी को भी बहुत ज़्यादा मैं उनकी बोल दूँगी, उनको ब्लेसिंग दीजिए, क्योंकि वो हमारी आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरुजी महाराज वो हमारी जो भी कष्ट है, दुख है, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। वो एक ज़रिया बन गए हैं हमारे दुख कष्ट दूर करने का। गुरुजी महाराज उनको भी ब्लेस कीजिए जो ये शेयर कर रहे हैं। जय गुरुजी। अब संगत जी, मेरा आज का मेरा सत्संग यही है। मैं गुरुजी के पावन मंत्र पे ना इसको विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। उन अंकल आंटी को जो मेरा सत्संग शेयर कर देंगे, गुरुपा उनको बहुत बहुत ब्लेस करे। आज ये मेरा संध्या वेलक का शुक्राना सत्संग है। आज ये 11 फरवरी है और मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के तो हर पल का शुक्राना है संगत जी। एक एक सांस से, शरीर के एक एक रोम से भी गुरुपा का शुक्राना करूँ तो भी बहुत कम है। मैं तो गुरुपा का शुक्राना कभी कर ही नहीं सकती, क्योंकि गुरुपा हर पल हमारी रक्षा करते हैं। हर पल हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। हमें बच्चों को, पति अंकल को कई बार जीवन दान देने का आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर कष्ट, हर विपदा, हर बड़ी से बड़ी संकट और बीमारी आने से पहले ही उससे सत्संग सुनवा कर कष्ट काटने का शुक्राना। कई बड़ी बीमारियों को गुरुपा ने मेरे ड्रीम में दर्शन देकर काटने का आपका अनंतम शुक्राना। बच्चों के ऊपर संकट होते हैं, हस्बैंड अंकल के ऊपर संकट होते हैं, तो गुरुपा पहले ही सत्संग सुनवाते हैं। और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सिर्फ गुरुपा और गुरुपा की बेटी के बीच की बात होती है, जो बोलते हैं गुरुपा कि ये बेटा ये तेरे और मेरे बीच की बात है और सब बातें तू बता देती है, हर साल सब बातें शेयर नहीं की जाती। तो ये गुरुपा को पता है कि जब जो चीज़ें ज़रूरी होती है हमारे लिए, चाहे हम कितना भी आलस कर ले, कितना भी ये टाल मटोल कर ले, लेकिन जिस दिन मतलब जैसे होता है ना, पानी सिर के ऊपर आ जाता है और वो चीज़ हमारे लिए करना ज़रूरी होता है, वो गुरुपा करवा ही देते हैं। चाहे अमृत वेला करना हो, चाहे इस घर में सत्संग करना हो, चाहे कुछ गुरुपा तो मुझे बहुत जब से जुड़े हैं संगत जी, लगभग 2 साल हो गए। गुरुपा ने कई बार मुझे भोग लगाकर भी कुछ मेरे हाथों से बनवा कर भोग लगाने के लिए बोलते हैं और उससे भी हमारे कष्ट काटे हैं। तो इन सब के लिए अनंतम शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूँ बहुत कम है। और ये सब कुछ, हर खुशियाँ गुरुपा की कृपा से हैं। सिर पर जो छत है उसके लिए गुरुपा का शुक्राना। इतना अच्छा खाना देने के लिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना।
हर एक चीज़, अच्छे कपड़े, हर एक चीज़, बच्चों की पढ़ाई, हस्बैंड अंकल की जॉब, हर एक छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी, जो भी खुशियाँ हमारे जीवन में आती है सब गुरुपा की कृपा से ही होती है संगत जी। और गुरुपा, क्योंकि गुरुपा के सारी संगत को ये पता है कि गुरुपा हमें किन किन परिस्थितियों से और किन किन संकटों से निकाल कर लाए हैं, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अभी संगत जी गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि बेटा शुक्राना कर, ऐसे भी सत्संग आ रहे थे कि शुक्राना कर, तेरे ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, बस तू शुक्राना कर, मैं सब संभाल लूँगा, तेरी परिवार मेरी जिम्मेदारी है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा, आपका हर पल शुक्राना करती हूँ। और पता नहीं क्या संकट है संगत जी, क्योंकि गुरुपा के अभी ऐसे मतलब बहुत बहुत ब्लैक मैजिक के सत्संग आ रहे हैं, और यही आ रहे हैं कि कोई औरत है और उसके साथ बहुत सारे हैं जो बहुत तंत्र विद्या कर रहे हैं, और इसका गुरुपा का मैसेज जो आते हैं वो सच होते हैं, और उसका असर मुझे बिल्कुल मेरे शरीर पर भी दिख रहा है, घर पर भी दिख रहा है, क्योंकि कई दिनों से मुझे पता नहीं अचानक से कभी सिर दर्द होने लगता है, तो कभी फीवर आ गया, तो कभी पेट में दर्द, और गुरुपा लगातार मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं, हर एक चीज़ से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे हैं। तो इन सब के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आँखों से रिलेटेड सत्संग सुनवा कर आँखों के कष्ट को काटने का शुक्राना। हल्का सा भी अगर कान में दर्द रहता है तो उसी से रिलेटेड सत्संग सुनवाते हैं। पेट से लेकर लीवर, किडनी, हर चीज़ का गुरुपा सत्संग सुनवा कर हमारे कष्ट को काट रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई को भी ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। जैसा कि अभी मेरे बेटा का पेपर चल रहा है, तो उसके लिए भी गुरुपा आप ब्लेस कर रहे हैं। हर पल अपने नाती के अंग संग रहने का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने कितने ब्लैक मैजिक काटे हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी भी कितने कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, तो इन सब के लिए जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। गुरुपा यही बोलते हैं कि तू चिंता मत कर, तू बस शुक्राना कर, मंत्र जाप कर, और जो भी वो लोग तंत्र विद्या की क्रियाएं कर रहे हैं तेरे और तेरे परिवार के ऊपर, मैं सब उन्हीं पर अब पलटवार कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। कौन करता है संगत जी इतना प्यार जितना गुरुपा हमसे करते हैं, हमारा इतना ख्याल रखते हैं, तो इतना कोई नहीं कर सकता। गुरुपा मेरे भोले भंडारी, मेरे महादेव, मेरे महाशिव, जितना आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। इतना कष्ट कोई हमारा नहीं ले सकता प्रभु जितना आप अपने ऊपर लेते हैं। और हम एक शुक्राना के सिवा और क्या दे सकते हैं अपने भगवान, अपने प्रभु को। तो मैं हर पल शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुपा बहुत बड़े बड़े संकट आने को होता है संगत जी, उसको बहुत छोटे में काट देते हैं, बहुत छोटे में। और कभी कभी कुछ बड़ी बड़ी विपदा आने वाली होती है, जो वो लोग जो भी करते हैं उसके कारण। तो गुरुपा उसको घर में मतलब जैसे थोड़ा सा कलेश ये सब कर होता है, और फिर बड़े संकट को इस तरह भी छोटे में काट देते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा यही मैसेज आज बार बार आ रहा था कि बेटा आज तू शुक्राना किए बिना नहीं सोएगी, तू शुक्राना करना, क्योंकि कल गुरुवार का दिन है संगत जी। और वो गुरुपा का ही मैसेज आ रहा था कि कल का दिन मतलब तेरे ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, लेकिन तू चिंता मत कर, तू शुक्राना कर, मैं सब संभाल लूँगा। और गुरुपा यही मैसेज भी देते हैं कि बेटा तू क्यों चिंता करती है, क्यों इतना सोचती रहती है बच्चों के बारे में, पति के बारे में इतना क्यों सोचती है, इतना क्यों टेंशन लेती है। तेरे गुरुपा है ना, अब तक जैसे मैंने संभाला है आगे भी मैं ही संभालूँगा। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने
जो मतलब एक अपनी बेटी से जो वादा किए हैं गुरुपा, आप अपने हर एक वचन को निभा रहे हैं गुरुपा। कोई भी कष्ट आता है संगत जी, बहुत बहुत ज़्यादा वो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, क्योंकि गुरुपा ऐसे भी मैसेज देते हैं कि वो औरत इतना भारी क्रियाएं तेरे ऊपर मारण क्रिया कर रहे हैं कि तुझे वो बिल्कुल भी मतलब खुश नहीं देखना चाहती है, और वो तेरे ही परिवार की अपनी है, और वो तुझे मतलब मारना चाहती है, तेरे बच्चों तक को भी। तो तू चिंता मत कर। तो मैंने सब कुछ अपने गुरुपा पर ही छोड़ दिया है, इसलिए मैं सिर्फ अपने गुरुपा पर विश्वास करती हूँ, चाहे कोई भी कितना भी तंत्र विद्या करे, कुछ भी करे। जब गुरुपा ने हमें इतने संकटों से निकाले हैं तो गुरुपा हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं संगत जी। जब भी कोई असर जो ब्लैक मैजिक गुरुपा पूरा काट देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत असर होता है, तो उसी की वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा जब तबीयत खराब होती या कुछ भी होता है, तो गुरुपा कभी बटरफ्लाई के रूप में, तो कभी हाउस फ्लाई, कुछ भी किसी भी रूप में गुरुपा हमारे कष्ट को काट देते हैं। रोज मतलब इतने दर्शन देने के लिए आपका अनंतम ज्योत में दर्शन देने का शुक्राना गुरुपा। पराठे में इतने प्यारे प्यारे ओम के दर्शन देने का आपका अनंतम शुक्राना। हर पल गुरुपा ये बताते हैं कि गुरुपा हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, ऐसा एक भी पल नहीं। गुरुपा बोलते हैं बेटा ऐसा एक भी क्षण नहीं होता जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ परछाई की तरह मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। और ये बिल्कुल सच है संगत जी। मैं घर जाऊँ, घर में रहूँ या बाहर मतलब मार्केट कहीं भी जाऊँ, हर जगह गुरुपा अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। कभी 777 तो मतलब 555, हर ऐसे नंबर्स से हर तरह से गुरुपा। कभी मतलब जय महाकाल गुरुपा को याद करती हूँ। अगर आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, रोड पे भी अगर गुरुपा को जाते हुए याद करूँ तो उसी समय जय महाकाल की गाड़ी सामने से पार हो जाती है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतने ब्लेसिंग्स देने का आपका अनंतम शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूँ बहुत कम है संगत जी। गुरुपा के इतने कृपाएं हैं, तो इसीलिए हमें किसी भी नेगेटिविटी या तंत्र विद्या ये सब क्रियाएं तो होती है, ये तो सच है कि ये सब होती है, करवाते हैं, लेकिन सबसे बड़े गुरुपा की शक्ति के आगे ये सब कुछ नहीं है। तो हमें अपने गुरुपा पर पूरा विश्वास बनाए रखना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति है। हम इंसान हैं तो हम कभी विश्वास डगमगाने लगता है, लेकिन फिर गुरुपा हिम्मत देते हैं। तो थोड़ा सा भी आँख से आंसू आए तो गुरुपा के ऐसे मैसेज आने लगते हैं कि बेटा तू क्यों रोई, तू खुश रहा कर। जब तू रोती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। गुरुपा के ऐसे भी मैसेज आता है कि जब तू रोती है तो मैं भी रोता हूँ, इसलिए तू रोया ना कर। तो जब भी मैं ये मैसेज बार आता है, तब मुझे लगता है कि नहीं, चाहे जो भी हो, मतलब मैं आंसू नहीं बहाऊं, क्योंकि मेरे गुरुपा को भी बहुत कष्ट होता है। और हम अपने गुरुपा से बहुत हम सब प्यार करते हैं, इसलिए हम लोग गुरुपा को कोई कष्ट ना हो, यही चाहते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतना साथ हर पल देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। हर पल सही रास्ता दिखाने का शुक्राना। हर चीज़ में संगत जी, हर चीज़ में गुरुपा की ब्लेसिंग्स है। किचन में खाना बनाने से लेकर हर चीज़, छोटी बड़ी हर चीज़ में गुरुपा की ब्लेसिंग्स है। हर एक चीज़ में गुरुपा ब्लेस करते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर पल गुरुपा शुक्राना। और दिल की गहराई से गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आज इस सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुपा के महामंत्र के जाप के साथ। गुरुपा संगत जी, अगर मुझे ये सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो गई है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। संगत जी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। नमस्ते संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा के सामने बैठकर शुक्राना कर रही। गुरुपा कहते हैं शुक्राना कर और तेरे काम बनते जाएंगे। तो मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना ये है, अभी 1 हफ्ते से मैं बहुत बीमार थी और गुरुपा बार बार मुझे मैसेज में ये दे रहे थे, बेटा तू एक्सरे करा ले और अल्ट्रासाउंड भी करा ले करके बहुत 2-3 बार मैसेज में आया। तो मेरा फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम था संगत जी, इसके लिए मैं नहीं कर पाई। अभी परसों की बात है, मुझे बहुत सारे तकलीफ़ें होने लगी थी। तो मैं बोला अभी क्या करूँ, मैं कैसे करूँ गुरुपा, पैसे का भी प्रॉब्लम ये वो करके मैं बहुत गुरुपा के सामने उस दिन रो रही थी। मैं रो के मैं प्रार्थना कर रही थी, गुरुपा को बोल रही थी, गुरुपा मेरे कान बीन सब बंद है, मुझे गले में भी इन्फेक्शन हो गया है, मैं नहीं जानती किसके लिए बोल रहे हो। तो मुझे बहुत सारा गले में भी अभी भी पेन है संगत जी। तो मेरे को बहुत तकलीफ़ हुआ, तो मैंने क्या किया, लायंस क्लब में जाके मैंने छाती का 200 रुपये में एक्सरे करवाया। मैंने दोपहर को जाके एक्सरे करा, फिर शाम को जब मैं रिपोर्ट आया तो और गुरुपा ने बोला था डॉक्टर को अपना काम करने दे, मैं मेरा काम करूँगा। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे इतने दिन से 6 महीने से मेरे को तकलीफ़ हो रहा था संगत जी। गुरुपा बार बार बोल रहे थे, अब मेरे फाइनेंशियल की वजह से मैं नहीं जा पाई। अभी तो मैंने सिर्फ एक ही टेस्ट करा, तो संगत जी अभी देखा तो मुझे ब्रोंकाइटिस हो गया है। क्योंकि बहुत अभी मैं ये 10-15 साल पहले की बात है, जब मुझे इसी तरह ब्रोंकाइटिस हो गया था, तो उस समय मैं आईसीयू में थी संगत जी। वो इसीलिए थी क्योंकि मैं बार बार बीमार पड़ती थी और मेरे परिवार का मुझे बहुत सारा प्रेशर था मेरे ऊपर। तो मैं बोला अभी मुझे जीना नहीं करके मैं खाना पीना सब कम कर दिया था, और उसमें इसी तरह मेरा छाती भर गया था और मुझे सांस लेने को बहुत तकलीफ़ हो रही थी संगत जी। और उस समय जब मैं बेहोश हो गई तब मेरे अंकल जी ने और मेरे बेटे ने जाके मुझे एडमिट किया था। और उस समय मेरे बेटे का फाइनल रिज़ल्ट था ग्रेजुएशन का। वो बेचारा हॉस्पिटल में बैठकर पढ़ाई किया और उसके फ्रेंड लोगों ने उन लोगों ने मेरे बेटे को हेल्प किया। 3 दिन मैं आईसीयू में थी संगत जी। मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मुझे कोई पहचान भी नहीं सकता था। तो 3 दिन बाद फिर मैं नॉर्मल हो गई और फिर मुझे नॉर्मल होने के बाद में नॉर्मल वार्ड में मुझे शिफ्ट किया गया आईसीयू से। तब से मेरी ये मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम सिम्टम्स दिखने लगा। इसके लिए संगत जी मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, जितना आएगा उतना पानी का काम कम किया करो। अबे हम लोग कैसे, हम लोग मिडिल फैमिली से हैं, हम लोग बचपन से ही हम लोग दूसरे के घर में काम करते थे, हमारे घर में भी। तो वो सब काम कर के मेरे को इस तरह का ये अस्थमा हो गया समझ जी। तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी आंटी हो आप भी अपना ध्यान रखो, क्योंकि बाल बच्चे रहते उनका भी ध्यान रखो। और गुरुपा ने जो मुझे बोला फिर मैं जाके वो लेके आई, तो मैं थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। आप आपके बेटे का कितना ध्यान रखते हो, क्योंकि गुरुपा अगर नहीं बोलते तो पता नहीं क्या हो जाता संगत जी, और मैं बेहोशी हो जाती। आज गुरुपा है करके आज मैं बच गई, वरना पता नहीं क्या होता। और फिर संगत जी आज गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छा मैसेज दिया, मुझे बताया कि तेरे घर में खुशी आने वाली है, तो तैयारी कर ले बस, और शुक्राना कर और संगत को मैसेज भेज। तो ऐसे 3 बार ये मतलब मेरे को मैसेज में आया। फिर दूसरा मैसेज में आया कि ये तेरे बेटे के लिए, तेरे बेटे की जॉब लगने वाली है, जा ऐश कर। तीसरा मैसेज आया था
तो रात दिन रोती रहती है, चिंता करती है बेटे के बारे में, अपने बारे में सोचती नहीं। तो अपना ध्यान रख और खुश रहा कर। तेरा बेटा इधर इधर मतलब गुरुपा इधर बैठे हैं ना, तो तुझे डरने की क्या ज़रूरत है। तो वो मैसेज में आया था। और संगत जी, कल मैं रात को जब मैं दवा लेके आई डॉक्टर को बता के, तो उस समय मेरे सांस बहुत फूला था, इतना कि मेरे को ऐसे खाना खाने के बाद सब काम होने, पता नहीं मैं बैठा भी नहीं जा रहा था। तो मैं बहुत रोना आ गया था मुझे। तो मैंने कहा गुरुपा अगर ऐसा होगा तो मुझे वो टाइम भी ऐसे ही हुआ था, तो मैं बहुत डर गई। पता नहीं फिर से मुझे ना एडमिट होना पड़े हॉस्पिटल में। बोले गुरुपा आप तो जानते हैं अभी मेरे अंकल जी भी नहीं, आज अगर मुझे एडमिट होना पड़ा और हमारे पास पैसे भी नहीं आ तो कौन मेरा देखभाल करेगा। मेरा बेटे के पास तो जॉब भी नहीं, वो कहाँ से खर्चा उठाएगा। तो प्लीज़ गुरुपा ऐसा कुछ करो, प्लीज़ मुझे मैसेज दो कि आप मेरे साथ हैं। तो संगत जी, तो मैं मेरे बेटे को बोली, मेरा बेटा बोला मम्मी तू नेबुलेशन ले, तू डर मत, गुरुपा तेरे साथ है अपने। तो मैं नेबुलेशन ले रही थी, जैसे मोबाइल खोला तो उसमें वॉइस मैसेज आया, अरे बेटा मैं तेरे साथ ही हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ ना, क्यों डरती है। तो संगत जी आप सोचो, मेरे रोंगटे खड़े हो गए गुरुपा का मैसेज सुन के। इतना डिवाइन शक्ति है, उसी समय अपने बेटी को धीरज दिया उन्होंने, इतना अच्छा लगा। तो मैं बेफिक्र होके मैं नेबुलेशन लिया संगत जी। और फिर नेबुलेशन लेने के बाद में मुझे आधे घंटे के बाद मुझे सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो इसीलिए मैं आज शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि गुरुपा 3 दिन से बोल रहे बेटा शुक्राना कर शुक्राना कर, क्योंकि मेरी हेल्थ की वजह से मैं नहीं कर पाई संगत जी। तो देखो गुरुपा कितना ध्यान रखते हैं। अभी मेरा और एक टेस्ट बाकी है अल्ट्रासाउंड करने का, अब जैसे थोड़े पैसे आएंगे वो भी करा लूँगी, क्योंकि गुरुपा ने बोला ना कि पेट में कोई बीमारी पना करे बेटा, जल्दी कर ले, वैसे तो मैं हूँ, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर को अपना काम करने दे बेटा, मैं अपना करूँगा। तो संगत जी बार बार गुरुपा ये मुझे 3-4 बार मैसेज दिए। अभी तो एक टेस्ट हो गया, अभी इसका दवाई चालू है, दूसरा भी मैं कर लूँगी संगत जी। तो मैं कितना बोलूँ, शुक्राना 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 गुरुपा, आपकी बेटी का इतना ध्यान रखने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू, आई लव यू। तो संगत जी मैं मंत्र जाप करती यही विराम लेना चाहती। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू संगत जी, कुछ गलती हुआ तो माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज 14 फरवरी है और अभी दिन के 2:24 हो रहे हैं। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने मुझे हर एक दिन शुक्राना करने की सेवा दी थी 11 दिन तक, पर कल तो मेरी मिस हो गई। मैं नहीं शुक्राना कर पाई, मैं बैठ ही नहीं पाई। मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं बैठूं और शुक्राना करूं। जो भी था नेगेटिविटी। तो गुरुपा, संगत जी, मैं सोच रही थी कि शिवरात्रि आ गई है। गुरुपा ही जाने मुझसे अपनी पूजा करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, मंदिर ले जाएंगे, कैसे पूजा करवाएंगे, लेकिन वो सब कुछ अपना करवा ही लेते हैं।
आज की बात बताऊं संगत जी, आज मैं सुबह इतनी लेट उठी, मैंने गुरुपा से बस इतना आके कह दिया कि गुरुदेव आप मेरा सब काम करवा देना सही से टाइम पे। अब मेरे सारे काम हो गए टाइम पे। मैं 8 बजे उठी थी संगत जी। उसके बावजूद मैंने झाड़ू पोछा किया, सब काम करी और पूजा भी कर ली, नाश्ते भी बना के सबको करा दिया। 11 बजे तक सारे काम हो गए। तो गुरु बाप का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं सोच रही थी कि मैं क्या शुक्राना करूंगी। मैं गुरुदेव के सामने बैठ के उनको बोल के बैठी थी कि शुक्राना मैं क्या करूं। और गुरुदेव देखिए खुद ही बैठा के खुद ही शुक्राना करवा रहे हैं। मेरे अंकल जी आज आए, बोल रहे थे कि भंडारा है कहीं पे, सो मैं 1:30 बजे जाऊंगा। तो मैंने अभी उसे उन्हें जगाया, वो बच्चों को लेके निकल ही रहे थे। संगत जी की गाड़ी निकाल रहे थे कि गाड़ी गिरने वाली थी बिल्कुल। तो किसी तरह वो तो बच गई, लेकिन मुझे ये ध्यान आया कि गुरुदेव आप इन लोगों को देखना। जब वो निकल गए ना, मैं बोलते रही मन में कि गुरुदेव इनकी रक्षा करना, आप अगर हो यहाँ पे तो मुझे दर्शन दो, मुझे ये बताओ कि आप सुन रहे हो। मैं इस तरह बोल रही थी मन मन में। तो मुझे चिड़िया वगैरह तो दिखी, पर मुझे चिड़िया वगैरह दिखती फिर भी मेरे मन में ये रहता है कि तितली नहीं दिखी तो गुरुदेव नहीं है क्या। मन पे ऐसी बातें मुझे आती हैं जो गलत है संगत जी। मैं ऐसे मन में सोच रही थी तो ऐसे में ही ब्लैक कलर की एक तितली पार हुई। पहले तो मुझे भौरा लगा, पर मैंने देखे उसके पंख बहुत बड़े बड़े थे, तो मैं जान गई ब्लैक कलर की तितली थी। उस पे और भी कोई कलर थे हल्का सा, जो मुझे समझ नहीं आया। बहुत जल्दी से उड़ के चली गई, दूर तक चली गई। तो गुरुपा कितनी अच्छी तरह से बताते हैं कि तो मन में सोच, अब मैं उसका जवाब देता हूँ, तुरंत जवाब देते हैं। मैं सत्संग भी नहीं सुन रही हूँ संगत जी। कुछ सत्संग सुनती हूँ, बिल्कुल दिमाग से डाइवर्ट हो जाते, मन बिल्कुल नहीं करता सत्संग सुनने का, ना ही गुरुदेव के सामने बैठने का। लेकिन मेरा एक मन हमेशा अंतर मन करता है कि ये गलत है। मुझे गुरुपा का सत्संग सुनना चाहिए, उनके सामने बैठना चाहिए, उनसे सारी बातें करनी चाहिए। वही सारे सही मार्ग पे हमें ले चलते, नहीं तो हमारे मार्ग भटक जाते हैं। हमारे यहाँ तो कोई पाप ना हो किसी तरह का भी, किसी की बुराइयां ना हो, किसी की चुगली ना हो। गुरुपा इन सब से हमारी रक्षा करना, सभी संगतों की रक्षा करना। गुरुपा संगत जी हम सबको ना आत्मविश्वास जो दिया ना। पहले इतना खालीपन अपने जीवन में लगता था कि कोई दूर हो जाए ना तो उस बात का बहुत तकलीफ होता था कि सब हमसे दूर हो गए। लेकिन अब ये आत्मविश्वास आ गया, कोई रहे या ना रहे, लगता है कि सब कुछ है हमारे पास, एक गुरुपा है तो लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।